आजकल जो है ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है। ज्ञान वापी पे क्या लगता है आपको कि ज्ञान वापी का फैसला क्या होगा, और क्या ये कोर्ट से आएगा या इसका बाहर और सेटलमेंट हो सकता है? ऐसा है कि कोर्ट की बात जहाँ तक है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कई भेद हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला भी नीचे आ जाता है। कोर्ट का मार्ग तो बहुत लंबा होता है। अगर सद्भावपूर्वक सामंजस्य के द्वारा कार्य बन सके तो अच्छा है। और कोर्ट की एक मर्यादा होती है, दो पक्ष अगर मिल करके सहमति पूर्वक कोई निर्णय लेते हैं तो कोर्ट उसको इनकार नहीं करता, मान लेता है। क्या मुस्लिमों को दावा अपना छोड़ देना चाहिए? मुसलमानों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में मुझे यही कहना है कि वे मानवोचितशील का परिचय दें। अगर उनके पूर्वज कोई आतंकवाद उग्रवाद की धारा में बहने वाले थे तो उनके मार्ग पर न चलें, मानवोचितशील का परिचय दें, उनके प्रति कोई अन्याय न हो और उनके पूर्वजों ने कहीं अन्याय किया हो तो उस अन्याय के समर्थक न बनकर भक्तराज प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करें। मान्य मुसलमान सज्जनों से मेरा यह अनुरोध है। आप शंकराचार्य हैं, तमाम आपके अनुयायी हैं, तो क्या आपकी ओर से कोई पहल हो सकती है अगर कोई आए आपके पास बातचीत करें? अगर आते हैं तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, नहीं आते हैं तो बुलाऊंगा नहीं। आरएसएस चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि अब मंदिरों को कहीं पर खुदाई करके शिवलिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि मोहन भागवत जी कहना चाहते हैं मेरे शरीर में हिंदुत्व के लक्षण ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्या मोहन भागवत जी सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं? मोहन भागवत जी हैं। आरएसएस की किसी व्यक्ति या सर संचालक की समीक्षा कराना हाथी सर जुट बना। मोहन भागवत जी समझ गए, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर चलने की पहले प्रेरणा प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करें। वो मान्य है, हमारे लाडले प्यारे हमारे पास आते हैं। लेकिन मोहन भागवत जी अपने स्थान पर, मैं शंकराचार्य हूँ अपने स्थान पर। कोई उनको सुझाव नहीं है आपकी ओर से? कोई सुझाव नहीं? मैं सुझाव नहीं देता, मैं तो मार्गदर्शन देता हूँ। अगर कोई लेना चाहे, और मार्गदर्शन ना भी लेना चाहिए, जब मुझे जो बोलना होता है बोले बिना नहीं रहता। आजकल इन दिनों महाराज जी देख रहे हैं कि तमाम मुस्लिम राष्ट्र जो है मोहम्मद पैगंबर पर जिस तरह से नुपुर शर्मा जी जो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता थी, उनके बयान के बाद जो है आग उगल रहे हैं और तमाम जगह राष्ट्र के खिलाफ काम हो रहा है, चाहे कतर हो अन्य राष्ट्रों में। इसको लेकर क्या कहें? मुस्लिम सज्जनों को मोहम्मद साहब के नाम पर भी मानवोचितशील का त्याग नहीं करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और अच्छा है कि यह विवाद शांत हो जाए, ठीक है। नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग ली है, उसके बाद भी अब वो, मैं किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूँ। स्वप्न में भी मैंने संकेत किया, अगर किसी को पार्टी में रहना है तो उनका अनुशासन होता है। और एक बात मैं कह दूँ, पार्टी की लाचारी क्या होती है, सुन रहे ना खुल के? मोरारजी देसाई का नाम सुना है आपने? जब भारत, सुन रहे हैं नहीं कह दी, मोरारजी देसाई जी जब भारत परतंत्र था तब कहा करते थे, स्वतंत्रता हमको इसलिए चाहिए कि हम कलम की एक नोक के बल पर गोहत्या को बंद कर देंगे जब भारत स्वतंत्र होगा। दैवयोग से कालक्रम से भारत स्वतंत्र हुआ, दैवयोग से वो प्रधानमंत्री बन गए। कौन? मोरारजी देसाई। उस समय में शंकराचार्य नहीं था। जोशी मठ के मन शंकराचार्य, पूरी पीठ के मन शंकराचार्य, और रामराज परिषद से जो लोकसभा के सांसद रह चुके थे नंदलाल शास्त्री, नंदनंदनानंद जी, ये तीनों मोरारजी देसाई से मिलने गए। हम लोग 400 व्यक्ति जहाँ तक पहुँचने की संभावना थी वहाँ तक पहुँचकर खड़े थे। मोरारजी देसाई ने कहा, शंकराचार्यों नमस्कार। मोरारजी देसाई ने, अर्थात मैंने जो स्वतंत्रता के पहले कहा था उसको भूल जाइए, अब मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ। अभी आप यहाँ पर आए हैं तो इसके पहले आपने एक बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र भारत होना चाहिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप होना चाहिए। मार काट के बल पर नहीं, सत्य सहिष्णुता के बल पर, न्याय सहिष्णुता के बल पर। क्योंकि चाहे मोहम्मद साहब रहे हों, चाहे ईसा मसीह जी रहे हों, सबके प्रति मेरा स्नेह है, सम्मान है। सबके पूर्व सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे।
और वे इतने विकसित थे कि 32 विद्या 64 कलाओं के मर्मज्ञ थे। अपने पूर्वजों की पहचान होना, उनके मार्ग पर चलना, मानवाधिकार की सीमा में उत्कर्ष को प्राप्त करना ही है, अपकर्ष को प्राप्त करना नहीं है। क्या प्रधानमंत्री को भी कोई ऐसा मार्गदर्शन देंगे कि प्रधानमंत्री जी मुझसे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे तो मैं दूंगा। मेरे पास शपथ ग्रहण करने के पूर्व 45 मिनटों तक बैठे थे श्री मोदी जी। उनको स्मरण होगा, उन्होंने कहा साहब मैं प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहा हूँ, मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझसे कम भूल हो। मैंने कहा यह क्यों नहीं कहते कि भूल बिल्कुल ना हो। उन्होंने कहा था कि मनुष्य से भूल होती है, जो संभावित है उसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ भूल बिल्कुल ना हो, कम से कम हो। अर्थात कम से कम भूल करने के आदि तो हैं ही, वो करेंगे ही। अब कम से कम के नाम पर अधिक ना हो जाए, उनको माप तोल करना चाहिए।